Good evening students, welcome to G All India English Solution. Today we will discuss the summary of William Shakespeare's play Comedy of Errors. So let's start. Main characters: Solinus, Duke of Ephesus. Solinus is the Duke of Ephesus. Aegeon is a merchant of Syracuse. Aegeon is a merchant of Syracuse. Antipholus of Ephesus and Antipholus of Syracuse are twin brothers. Antipholus of Ephesus and Antipholus of Syracuse are twin brothers and sons to Aegeon and Emilia, but are unknown to each other. Balthazar a merchant. Next, Angelo a goldsmith, एक सुनार है Angelo. Pinch a schoolmaster and a conjurer. पिंच एक स्कूल मास्टर है और एक कंज्यूरर है. कंज्यूरर मीन्स होता है जादूगर, मैजिशियन. एमिलिया वाइफ ऑफ एजियन एंड एन एबेस एट इफिसस. एमिलिया वाइफ ऑफ एजियन एंड एन एबेस एट एफिसस. एड्रियाना वाइफ ऑफ Antipholus of Ephesus. Adriana, wife to Antipholus of Ephesus. And Luciana, sister of Adriana. Dromio of Ephesus and Dromio of Syracuse are twin brothers, and the attendants on the two Antipholus. Dromio of Ephesus and Dromio of Syracuse are twin brothers and attendants on the two Antipholus. ये दोनों इनके सर्वेंट हैं, एंटीफोलस ऑफ साइराक्यूस के और एंटीफोलस ऑफ एफिसस के. ड्रोमियो ऑफ एफिसस एंड ड्रोमियो ऑफ साइराक्यूस. ड्रोमियो ऑफ एफिसस एंड ड्रोमियो ऑफ साइराक्यूस आर ट्विन ब्रदर्स एंड Antipholus of Ephesus and Antipholus of Syracuse are twin brothers. Next, summary. Duke Solinus is the ruler of Ephesus. Ephesus का शासक था ड्यूक सोलिनस. He is at enmity with Syracuse. वे साइराक्यूस से शत्रुता रखता है ड्यूक सोलिनस. एंड द एंट्री ऑफ साइराक्यूशियंस इन एफिसस इज बैंड. एफिसस में साइराक्यूस के लोगों की एंट्री बैंड है, बैन करी गई है, वहाँ आना मना है. एजियन इज साइराक्यूजन मर्चेंट हु एंटर्स Ephesus while searching for his wife and one of the identical twin sons. Aegeon is Syracusan. ये साइराक्यूस का मर्चेंट है एजियन, जो अपनी वाइफ को सर्च करने के लिए आया है. इसकी वाइफ का नाम है एमिलिया. एंड वन ऑफ द आइडेंटिकल ट्विन सन्स. और एंटीफोलस ऑफ साइराक्यूस को वो सर्च करने के लिए आया है. He is arrested and brought before Duke Solinus for trial for landing in Ephesus. उसे अरेस्ट कर लिया जाता है. किसे? एजियन को अरेस्ट कर लिया जाता है और ड्यूक सोलिनस के सामने उसे लाया जाता है एफिसस में. एंड he pleads his case and tells his story. वह अपने केस के लिए आग्रह करता है एंड अपनी कहानी को वो सुनाता है. ही सेज दैट ही हैज़ ट्विन सन्स ईच नेम्ड एंटीफोलस. दोनों उसके दो जुड़वा बेटे हैं उसके, और दोनों का नाम क्या है? एंटीफोलस है. ही आल्सो हैज़ ट्विन स्लेव्स. 2 स्लेव्स भी हैं, नौकर भी हैं. ईच नेम्ड ड्रोमियो. और हर एक का नाम क्या है? ड्रोमियो. द ट्विन ड्रोमियो अटेंड
अटेंड ऑन द ट्विन एंटीफोलस। ये दोनों जो ड्रोमियो थे वो एंटीफोलस, दोनों एंटीफोलस को अटेंड करते हैं। ही इज़ सेपरेटेड फ्रॉम हिज वाइफ, वह अपनी पत्नी से अलग हो गया है। एंड वन सन एंड वन ड्रोमियो इन अ शिपरैक, एक ड्रोमियो से अलग हो गया है अपनी वाइफ से और अपने एक बेटे से अलग हो गया है। सिर्फ अब इसका एक बेटा उसके पास है और एक ड्रोमियो सर्वेंट वो उसके पास है। When Antipholus, the younger son of Syracuse, became 18, he with Dromio goes in search of his elder brother Antipholus. जब एंटीफोलस द यंगर सन ऑफ साइराक्यूज, साइराक्यूज का वैन एंटीफोलस ऑफ साइराक्यूज, जब एंटीफोलस ऑफ साइराक्यूज जो सबसे छोटा है और 18 का हो जाता है, तो वो ड्रोमियो के साथ अपने बड़े भाई एंटीफोलस की तलाश में जाता है। उन्हें ढूंढता है, ड्रोमियो एंड मदर, और ड्रोमियो को भी और मदर को भी अपनी। ही इज़ क्वाइट अननोन टू देयर वेयर अबाउट्स, वह बिल्कुल अनजान है उससे। एंड द ड्यूक हियर्स द केस एंड गिव्स हिम अ डे, ड्यूक केस को सुनता है और एक दिन का समय देता है। ही आस्क हिम टू पे द फाइन, अदरवाइज ही विल हैव टू फेस डेथ पेनल्टी, उसे फ़ाइन देना पड़ेगा, अदरवाइज उसे मृत्युदंड मिलेगा। एंटीफोलस ऑफ साइराक्यूज एंड हिज सर्वेंट कंपेनियन ड्रोमियो कम, जो एंटीफोलस ऑफ साइराक्यूज हैं और उसका सर्वेंट कंपेनियन ड्रोमियो वो आते हैं और उन्होंने अपनी लोकल ड्रेस पहनी हुई है। एंड देन एंटर द टाउन एफिसस, और टाउन एफिसस में एंट्री करते हैं। दे आर क्वाइट अननोन, बिल्कुल अननोन है। देयर ओन ट्विन ब्रदर, अपने दोनों भाइयों से वे दोनों ही अननोन है। हु आर सेव्ड फ्रॉम द स्टॉर्म बाय द फिशरमैन, जो कि फिशरमैन के द्वारा बचा लिए जाते हैं तूफान से। आर लिविंग हेयर, और वो यहीं पर रह रहे हैं। एज सुन एज एंटीफोलस ऑफ साइराक्यूज एंड हिज कंपेनियन ड्रोमियो एंटर, जैसे ही एंटीफोलस ऑफ साइराक्यूज और उसका कंपेनियन, उसका साथी ड्रोमियो एंट्री करता है, तो दे आर मिस्टेकन बाय द पीपल टू बी एंटीफोलस एंड ड्रोमियो ऑफ एफिसस। तो उन्हें क्या मान लिया जाता है? एंटीफोलस ऑफ एफिसस एंड ड्रोमियो ऑफ एफिसस मान लिया जाता है। हियर बिगिंस द कॉमेडी ऑफ एरर्स, यहीं से कॉमेडी ऑफ एरर्स स्टार्ट होती है। एंटीफोलस ऑफ एफिसस मीट्स ड्रोमियो ऑफ साइराक्यूज, एंटीफोलस ऑफ एफिसस ड्रोमियो ऑफ साइराक्यूज से मिलता है। एड्रियाना, वाइफ ऑफ एंटीफोलस एफिसस, आस्क ड्रोमियो ऑफ एफिसस टू फाइंड हिज मास्टर। एड्रीना जो पत्नी है एंटीफोलस एफिसस की, और वो ड्रोमियो ऑफ एफिसस से पूछती है कि अपने मालिक को ढूंढ लाओ। शी मीट्स एंटीफोलस ऑफ साइराक्यूज, अब वो किससे मिल जाती है? एंटीफोलस ऑफ साइराक्यूज से एंड ड्रोमियो ऑफ साइराक्यूज। शी इज शोक्ड व्हेन एंटीफोलस डज नॉट रिकॉग्नाइज हर, उसे बड़ा ज़्यादा शोक लगता है क्योंकि एंटीफोलस उसे पहचान नहीं पाता। शी आल्सो फेल्स टू अंडरस्टैंड वाई ड्रोमियो सेज दैट ही हैज़ नॉट रिसीव्ड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम हर, और वह ये भी नहीं समझ पाती कि क्यों ड्रोमियो ये कहता है कि उससे उसने कोई भी इंस्ट्रक्शन, कोई भी निर्देश रिसीव नहीं किए हैं। वो ये सब चीज़ें नहीं समझ पाती क्योंकि वो कहाँ से आए थे? साइराक्यूज से, और ये अब आकर के यहाँ पे एफिसस में आ गए और दोनों ही ट्विन्स हैं ये, इसलिए यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। एड्रियाना आस्क एंटीफोलस ऑफ साइराक्यूज टू अकम्पनी हर होम एंड थिंक्स दैट बोथ ऑफ देम आर गोइंग टू बी मैड। एड्रियाना एंटीफोलस ऑफ साइराक्यूज से कंपनी देने के लिए कहती है कि मतलब घर में ही चलो, घर ले जाने के लिए कहती है। एंड थिंक्स दैट बोथ ऑफ देम आर गोइंग टू बी मैड, और उसे लगता है एड्रियाना को कि दोनों ही पागल हो गए हैं। वो थे एंटीफोलस ऑफ साइराक्यूज और ड्रोमियो ऑफ साइराक्यूज। उसे लगता है कि ये दोनों पागल हो गए हैं, और जबकि वो उन्हें समझ रही थी एंटीफोलस ऑफ एफिसस और ड्रोमियो ऑफ एफिसस समझ रही थी। एंड एंटीफोलस ऑफ एफिसस कम्स होम विद द मर्चेंट बल्थाजर एंड एंजेलो। एंटीफोलस ऑफ एफिसस कम्स होम, एंटीफोलस ऑफ एफिसस अब घर आता है मर्चेंट बल्थाजर के साथ, और एंजेलो ये गोल्ड स्मिथ है, एंजेलो उनके साथ ये घर आते हैं। एंजेलो इज़ द गोल्ड स्मिथ हु हैज़ मेड अ गोल्ड चैन फॉर एड्रियाना। एंजेलो गोल्ड स्मिथ है, सुनार है,
जिसने एड्रियाना के लिए गोल्ड चैन बनाई है। ड्रोमियो ऑफ साइराक्यूज एंड ल्यूस द किचन मेड रिफ्यूज टू लेट देम इन। ड्रोमियो ऑफ साइराक्यूज और ल्यूस कौन है? किचन मेड है, वो अंदर उन्हें आने नहीं देती। सो एंटीफोलस ऑफ एफिसस गोज टू अ टैवर्न। टैवर्न मीन्स होता है मधुशाला, जहाँ शराब मतलब ड्रिंक वगैरह की जाती है। बार, यू कैन से बार। एंटीफोलस ऑफ एफिसस गोज टू अ टैवर्न, तो इसलिए एंटीफोलस ऑफ एफिसस टैवर्न चले जाते हैं, बार चले जाते हैं। एंटीफोलस ऑफ साइराक्यूज फॉल्स इन लव विद एड्रियाना's सिस्टर लुशियाना। एंटीफोलस ऑफ साइराक्यूज एड्रियाना की सिस्टर लुशियाना से प्रेम करने लगता है। एंटीफोलस ऑफ साइराक्यूज। द किचन मेड क्लेम्स ड्रोमियो ऑफ साइराक्यूज एज हर्स। जो किचन मेड है ल्यूस, वो ड्रोमियो ऑफ साइराक्यूज को कहती है कि मेरा ही है, उसका ही है, मीन्स ल्यूस का है। एंटीफोलस ऑफ साइराक्यूज मीट्स एंजेलो। अब एंटीफोलस ऑफ साइराक्यूज किससे मिलता है? एंजेलो से। एंजेलो कौन है? गोल्ड स्मिथ। एंजेलो गिव्स हिम द गोल्ड चैन। अब एंजेलो गोल्ड चेन दे देता है उसे, एंटीफोलस ऑफ साइराक्यूज को। ही इज़ इन डेप्ट, वह कर्ज में है। एंड सो ही मीट्स एंटीफोलस ऑफ एफिसस एंड आस्क फॉर हिज मनी। इसलिए वह एंटीफोलस ऑफ एफिसस से मिलता है और उससे पैसे मांगता है। चैन तो गोल्ड की वो दे देता है साइराक्यूज को, एंटीफोलस ऑफ साइराक्यूज को, और वो मनी मांगता है एंटीफोलस ऑफ एफिसस से। बट एंटीफोलस ऑफ एफिसस डज नॉट हैव द चैन। अब एंटीफोलस ऑफ एफिसस के पास तो चैन है ही नहीं। एंजेलो कंप्लेन्स एंड गेट्स एंटीफोलस अरेस्टेड। एंजेलो कंप्लेन करता है एंटीफोलस ऑफ एफिसस की, और एंटीफोलस को अरेस्ट कर लिया जाता है। एंटीफोलस ऑफ एफिसस आस्क ड्रोमियो ऑफ साइराक्यूज टू गो टू एड्रियाना फॉर मनी। शी सेंड्स द मनी। एंटीफोलस ऑफ एफिसस ड्रोमियो ऑफ साइराक्यूज से कहते हैं कि एड्रियाना के पास जाओ, तुम मनी ले आओ। ड्रोमियो ऑफ साइराक्यूज से कहता है वो एंटीफोलस ऑफ एफिसस कि तुम एड्रियाना के पास जाओ और मनी ले आओ। और अब उसकी जो वाइफ है एड्रियाना, एंटीफोलस ऑफ एफिसस की, वो ड्रोमियो ऑफ साइराक्यूज को मनी दे देती है। ड्रोमियो ऑफ साइराक्यूज गिव्स मनी टू एंटीफोलस ऑफ साइराक्यूज। ड्रोमियो ऑफ साइराक्यूज एंटीफोलस ऑफ साइराक्यूज को मनी दे देता है। एंड ड्रोमियो ऑफ एफिसस कम्स टू मीट द अरेस्टेड एंटीफोलस ऑफ साइराक्यूज। अब ड्रोमियो ऑफ एफिसस अरेस्टेड एंटीफोलस ऑफ साइराक्यूज से मिलने के लिए आता है। एंटीफोलस ऑफ साइराक्यूज आस्क हिम फॉर द मनी फॉर हिज रिलीज। यहाँ पर ये एंटीफोलस ऑफ एफिसस होना चाहिए। ड्रोमियो ऑफ एफिसस कम्स टू मीट द अरेस्टेड एंटीफोलस ऑफ साइराक्यूज। ड्रोमियो ऑफ एफिसस मिलना आता है अरेस्टेड एंटीफोलस ऑफ साइराक्यूज से, और एंटीफोलस ऑफ साइराक्यूज आस्क हिम फॉर द मनी फॉर हिज रिलीज। एंटीफोलस ऑफ साइराक्यूज उसे रिलीज़ करने के लिए धन के लिए कहता है। अब यहाँ पे भी एफिसस ही आएगा। बट ड्रोमियो ऑफ एफिसस डज नॉट हैव द मनी। लेकिन ड्रोमियो ऑफ एफिसस के पास तो मनी है ही नहीं। एंड एड्रियाना कम्स विद डॉक्टर पिंच। एड्रियाना डॉक्टर पिंच के साथ आती है। डॉक्टर पिंच अटेम्प्ट्स टू कंज्योर द सपोज्ड मैडनेस इन एंटीफोलस ऑफ एफिसस। डॉक्टर पिंच ये सोच करके कि एंटीफोलस ऑफ एफिसस पागल हुए हैं, तो उसका वो ट्रीटमेंट करते हैं। एंटीफोलस एंड ड्रोमियो ऑफ एफिसस अपोज बट आर अरेस्टेड। एंटीफोलस ऑफ एफिसस और ड्रोमियो ऑफ एफिसस विरोध करते हैं, लेकिन दोनों को ही गिरफ्तार कर लिया जाता है, अरेस्ट करते हैं उन्हें। एड्रियाना एंड अदर्स फाइंड एंटीफोलस ऑफ साइराक्यूज। एड्रियाना और अदर ये फाइंड करते हैं, मतलब उन्हें ये लगता है कि एंटीफोलस ऑफ साइराक्यूज और ड्रोमियो ऑफ साइराक्यूज विद स्वॉर्ड्स ड्रॉन, कि मतलब अब ये आपस में लड़ाई करने लग जाते हैं, तलवारें निकाल लेते हैं अपनी। एंटीफोलस ऑफ साइराक्यूज एंड ड्रोमियो ऑफ साइराक्यूज दे फेल टू अंडरस्टैंड वाई दे एंटीफोलस एंड ड्रोमियो हैव गोट सडन फ्रीडम। अब वो फेल हो, मतलब ये समझने में फेल हो जाते हैं वाई दे एंटीफोलस एंड ड्रोमियो हैव गोट सडन फ्रीडम, कि इन्हें अचानक से फ्रीडम कैसे मिल गई।
एंड एंजेलो मीट्स एंटीफोलस ऑफ साइराक्यूज। एंजेलो एंटीफोलस ऑफ साइराक्यूज से मिलने के लिए आता है। ही सीज द चैन, वह चैन देख लेता है, इसलिए वो साइराक्यूज वाले के पास जाता है, एंटीफोलस ऑफ साइराक्यूज। ही बिगिंस टू फाइट विद एंजेलो, वह एंजेलो के साथ लड़ना शुरू कर देता है। एंटीफोलस ऑफ साइराक्यूज। व्हेन एड्रियाना एंड अदर enter एंटीफोलस एंड ड्रोमियो ऑफ साइराक्यूज मूव टू प्रायरी मोनेस्ट्री फॉर सेफ्टी। ही बिगिंस टू फाइट विद एंजेलो, एंजेलो के साथ एंटीफोलस ऑफ साइराक्यूज लड़ने लगता है। व्हेन एड्रियाना एंड अदर एंटर, जब एड्रियाना और लोग एंट्री करते हैं तो एंटीफोलस एंड ड्रोमियो ऑफ साइराक्यूज मूव टू प्रायरी मोनेस्ट्री, ये अपनी सेफ्टी के लिए मठ में चले जाते हैं। एमिलिया हु इज़ द एबेस, वहाँ की मठाधीश होती है एमिलिया, जो कि इनकी मदर ही है एंटीफोलस ऑफ साइराक्यूज एंड एंटीफोलस ऑफ इफिसस की। टॉक्स ऑफ एंटीफोलस सपोज मैडनेस विद एड्रियाना, वो ये मानती है कि एंटीफोलस एड्रियाना के साथ मीन्स ये मतलब कुछ मैडनेस मानते हैं कि मतलब इस पागलपन का पागल हो गया ये एंटीफोलस, इनकी बातों से इसे लगता है। शी डज़ नॉट अलाउ एड्रियाना टू एंटर द प्रायरी, उसे लगता है कि एड्रियाना के साथ कुछ पागलपन, मतलब एड्रियाना पागल हो गई है, तो शी डज़ नॉट अलाउ एड्रियाना टू एंटर द प्रायरी, वो एड्रियाना को एंट्री नहीं करने देती। शी इज़ डिटरमाइंड टू कंप्लेन टू द ड्यूक, वह ड्यूक से कंप्लेन करती है, मतलब बिल्कुल दृढ़ निश्चय होती है कि ड्यूक से वो कंप्लेन करेगी। द ड्यूक इज़ प्रजेंट फॉर एजियन एग्जीक्यूशन, अब जो ड्यूक होता है वो बिल्कुल उपस्थित है कि वो एजियन को मृत्युदंड दे। एंटीफोलस ऑफ एफिसस एंड ड्रोमियो ऑफ साइराक्यूज कम, अब ये एंटीफोलस ऑफ एफिसस और ड्रोमियो ऑफ साइराक्यूज दोनों आ जाते हैं एंड कंप्लेन टू द ड्यूक, और ड्यूक से कंप्लेन करते हैं। एजियन रिकॉग्नाइज एंटीफोलस ऑफ एफिसस हु इज़ हिज लॉस्ट सन, बट एंटीफोलस इज़ क्वाइट अननोन टू एजियन, अब एजियन से वो बिल्कुल अननोन है एंटीफोलस ऑफ एफिसस, लेकिन वो पहचान लेता है कि ये इसका लॉस्ट सन है। एमिलिया कम्स विद एंटीफोलस ऑफ साइराक्यूज, अब एमिलिया आती है एंटीफोलस ऑफ साइराक्यूज के साथ और ड्रोमियो ऑफ साइराक्यूज के साथ। नाउ द मैटर इज सोल्व्ड, अब मैटर सोल्व हो जाता है। एजियन रिकॉग्नाइज एमिलिया एज हिज वाइफ, एजियन अपनी पत्नी एमिलिया को पहचान लेता है। एंड द ड्यूक फॉरगिव्स एजियन एंड दस द होल फैमिली इज यूनाइटेड, ड्यूक एजियन को क्षमा कर देता है एंड दस, और इस प्रकार सारी फैमिली यूनाइटेड हो जाती है, दोबारा से मिल जाती है। द मेन सोर्स ऑफ द प्ले इज प्लोटस मेनाइचमी, और जो मेन सोर्स है इस प्ले का वो है प्लोटस मेनाइचमी, प्लोटस का एक वर्क है मेनाइचमी, उससे ये लिया गया है। इट इज़ कंसिडर्ड टू बी द शॉर्टेस्ट प्ले, और ये सबसे ज़्यादा शॉर्टेस्ट प्ले माना जाता है विलियम शेक्सपियर का। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।